नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने सीखा शब्दालंकारों के बारे में। शब्दालंकारों में शब्द का महत्व होता है। आज के इस भाग में हम सीखेंगे अर्थालंकार। किस तरह से अर्थ बदलने पर अलंकार भी बदल सकता है, इसकी चर्चा हम आज के इस भाग में करेंगे। तो सीखते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार के प्रमुख भेद हैं या प्रकार हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, मानवीकरण आदि। उनमें से हम सबसे पहले अलंकार, जो कि सबसे महत्वपूर्ण अलंकार है अर्थालंकारों में से, उसका अध्ययन करेंगे। उपमा अलंकार। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। काव्य में जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की समता या तुलना दूसरे समान गुण वाले व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तब उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, राधा चंद्रमा जैसी सुंदर है। यहां राधा को चंद्रमा की उपमा दी गई है, अर्थात राधा की तुलना चंद्रमा के साथ की गई है, इसलिए यहां उपमा अलंकार हुआ। तुलना करते समय उपमा के निम्नलिखित 4 तत्वों को अथवा 4 अंगों को ध्यान में रखा जाता है। तो ये उपमा अलंकार के 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म। पहला है उपमेय। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य व्यक्ति या वस्तु या जिसके लिए उपमा दी जाती है। उपर्युक्त उदाहरण में राधा यह उपमेय है। दूसरा भेद है उपमान, अर्थात जिसके साथ उपमेय की समानता बताई जाती है या तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में चंद्रमा यह उपमान शब्द है। तीसरा भेद है वाचक शब्द। उपमेय और उपमान में समानता दिखाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में वाचक शब्द है जैसी। अन्य उदाहरण, जैसे वाचक शब्द के अन्य उदाहरण है सा, सी, सम, जैसा, जो या के समान आदि अन्य उदाहरण हैं वाचक शब्द के। अब देखिए, चौथा भेद है समान धर्म या चौथा तत्व है समान धर्म। समान धर्म अर्थात ऐसा गुण या धर्म जो उपमेय और उपमान दोनों में पाया जाता है उसे समान धर्म कहते हैं। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में सुंदर ये समान धर्म है, अर्थात राधा भी सुंदर है और चंद्र भी सुंदर है। ये हुआ एक उदाहरण। अन्य अनेक उदाहरण है, जैसे एक कविता की पंक्ति है, कर कमल सा कोमल है। कर कमल सा कोमल है। ऊपर दिए गए उदाहरण में कर अर्थात हाथ को कमल के समान कोमल बताया गया है। इस उदाहरण में कर उपमेय है, कमल उपमान है, कोमल समान धर्म है तथा सा यह वाचक शब्द है। अब हम बॉलीवुड के हिंदी गीत का उदाहरण लेंगे। कश्मीर की कली इस पुरानी फिल्म का एक गीत है, ये चांद सा रोशन चेहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा। तो इस गीत में पहली 1-2 पंक्तियों में उपमा अलंकार होता है। ये जो गाना है इस उदाहरण में चेहरा उपमेय है, चांद उपमान है, रोशन साधारण धर्म है तथा सा यह वाचक शब्द है। अब ये 2 उदाहरण हमने देखे। अब हम देखेंगे कि उपमा के जो फिर से भेद होते हैं या प्रकार होते हैं, वे प्रकार हैं, मुख्य प्रकार हैं पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? पूर्णोपमा यह शब्द बना है पूर्ण अधिक उपमा से और लुप्तोपमा यह शब्द बना है लुप्त अधिक उपमा से। जैसे पूर्णोपमा मतलब जिस उपमा में या उपमा के जिस उदाहरण में चारों अंग उपस्थित हैं। चारों अंग कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म। ये चारों अंग जिस उदाहरण में उपलब्ध हैं या उपस्थित हैं उस उदाहरण को पूर्णोपमा कहा जा सकता है। और जिसमें चारों में से एक भी गुण अगर नहीं है, अर्थात एक गुण अगर लुप्त है, गायब है, तो उसे लुप्तोपमा कहा जाता है। उदाहरण के लिए ऊपर हमने जो उदाहरण देखा, राधा चंद्रमा जैसे सुंदर है, तो इसमें हमने देखा कि राधा यह उपमेय है, चंद्रमा यह उपमान है, जैसी यह वाचक शब्द है और सुंदर यह समान धर्म है। तो इन चारों अंगों का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे पूर्णोपमा कहते हैं। अगर ये वाक्य हम थोड़ा सा बदल दें, अर्थात इसमें से एक शब्द हम कम कर दें,
हम ये वाक्य ऐसा कहेंगे कि राधा चंद्रमा जैसी है। हमने ये नहीं कहा कि राधा चंद्रमा जैसी सुंदर है, बल्कि अब कहा कि राधा चंद्रमा जैसी है। इस उदाहरण में राधा उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, जैसी वाचक शब्द है, लेकिन यहाँ समान धर्म वाला कोई शब्द नहीं है, इसलिए यह लुप्तोपमा का उदाहरण है, क्योंकि इसमें उपमा के चारों अंग नहीं हैं बल्कि केवल 3 अंग हैं। अर्थालंकार का दूसरा उदाहरण है रूपक अलंकार। काव्य में जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु ही मान लिया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान दोनों को एक रूप मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। इसमें केवल उपमेय और उपमान शब्द होते हैं, वाचक शब्द या समान धर्म शब्द इसमें नहीं होता। उदाहरण के लिए मुख चंद्रमा है। देखिए यहाँ ये नहीं कहा गया कि मुख चंद्रमा जैसा है आदि नहीं, बल्कि कहा गया कि मुख ही चंद्रमा है, अर्थात नायिका के मुख को देखकर नायक को लगता है कि यहाँ साक्षात चंद्रमा है। दूसरा उदाहरण है, एक विख्यात भजन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम रतन ही धन है। और एक पुरानी हिंदी फिल्म का गीत है, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम। तो इसमें जैसे माना गया कि मेरा दिल मतलब चांद है, चंद्रमा है, और तुम चांदनी हो। तीसरा भेद या तीसरा प्रकार है अर्थालंकार का उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना अर्थात कल्पना कर ली गई हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के बोधक शब्द या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार को किस तरह से पहचाना जाए, कौन से शब्द आने के बाद ये पता चलता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो ये बोधक शब्द हैं मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, जो आदि। एक उदाहरण है, मुख मानो चंद्रमा है, मतलब मुख मानो चंद्रमा ही है। अब यहाँ ये नहीं कहा गया कि चंद्रमा जैसा है या मुख ही चंद्रमा गया है, बल्कि ये कहा गया कि मुख मानो चंद्रमा है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और एक उदाहरण है, जिस उदाहरण में ये कहा गया है कि जो ताड़ का पेड़ होता है यह इतना बढ़ रहा है कि मानो आकाश को छूने चला हो। बढ़त ताड़ को पेड़ यह मनु चूमन आकाश। ताड़ का पेड़ इतना बढ़ रहा है कि मानो वह आकाश को छू रहा है या आकाश को चूमने जा रहा है। और एक अनिल कपूर की बहुत साल पहले आई फिल्म का गाना है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। तो इसमें लड़की को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह खिलता गुलाब हो या जैसे शायर का ख्वाब हो आदि। इस तरह से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चौथा भेद है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति ये आम हम जानते हैं सब कि जहाँ किसी वस्तु या पदार्थ या कथन अर्थात उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ देखिए उल्लेख है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। ये रामायण का प्रसंग है कि किस तरह से हनुमान को पकड़कर लाया जाता है, अर्थात हनुमान खुद उनके स्वाधीन हो जाते हैं राक्षसों की सेना के, और रावण के सामने जब लाया जाता है आदेश मिलता है कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दी जाए। तो हनुमान की पूंछ में आग अभी लगा रहे हैं, ये प्रसंग तो ऐसा है कि पूंछ में आग लगाते हैं और उसके बाद हनुमान पूरी लंका को जला देते हैं। लेकिन यहाँ अतिशयोक्ति करते हुए बताया गया है कि हनुमान की पूंछ में अभी तक आग भी नहीं लग पाई थी, इतने में सारी लंका जल गई, लंका सिगरी जल गई और गए निशाचर भाग। निशाचर माने राक्षस, तो सारे के सारे राक्षस भाग गए। तो ये तो बाद में हुआ था, लेकिन इस पंक्ति में ये कहा गया है कि पहले ही कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में आग लगाने से पहले ही सारी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। अन्य उदाहरण इस तरह से हैं। एक आधुनिक कविता है, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। एक नायक नायिका की तारीफ करते हुए कह रहा है, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। तो देखिए कि नायिका के घने लंबे बाल हैं, काले बाल हैं, और ये नायिका जब बाल खोल कर चलती है
तो नायक उसे कहता है कि इस तरह से बाल खोलकर मत चला करो, क्योंकि तुम्हारे काले घने लंबे बाल हैं, इसमें ऐसा हो जाएगा कि सूरज ही रास्ता भूल जाएगा और पूरा का पूरा अंधकार छा जाएगा। तो यहाँ नायिका के काले घने केशों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। और एक कविता की पंक्ति में जैसे युद्ध के प्रसंग का वर्णन है, बाण नहीं पहुँचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले भू पर। अर्थात जब बाण छोड़े जा रहे थे तो शत्रु के शरीर तक अभी तक बाण पहुँचे ही नहीं है, लेकिन उसके पहले ही शत्रु धरती पर गिर रहे थे, धराशायी हो रहे थे। और एक प्रसिद्ध उदाहरण है राणा प्रताप, जो जैसे मुगलों की सेना पीछे पड़ी थी, उस समय का वर्णन है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो ये प्रसंग हम सब जानते हैं कि चेतक या राणा प्रताप का अश्व था, घोड़ा था, और उस पर बैठकर जा रहे थे, पीछे बहुत बड़ी सेना है, और फिर जा रहे थे, बीच में एक बहुत विशाल ऐसी नदी का पात्र आ गया। तो राणा अर्थात राणा प्रताप मन में सोच रहे थे कि घोड़ा कैसे उतरे पार, अर्थात इस इतनी बड़ी लंबी नदी है, इतनी विशाल नदी है, तो उसको पार करके घोड़ा जाएगा कैसे, चेतक जाएगा कैसे। तो राणा ये मन में सोच रहे थे, इतने में चेतक उस पार पहुंच चुका था, अर्थात चेतक ने उस नदी को पार कर लिया था। तो जब सोच रहे हैं उतने में चेतक ने उस नदी को पार कर लिया, यहाँ अतिशयोक्ति है। मध्यकाल के प्रसिद्ध कवि, श्रृंगार रस के प्रसिद्ध कवि बिहारी ने अपने अनेक दोहों में अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन किया है। एक दोहे में वे कहते हैं कि नायिका जब अमावस्या की रात में भी अगर चलती है, अंधेरी रात में भी चलती है, तो उसको हाथ में दिया लेकर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नायिका का मुख ही चंद्रमा जैसा है, तो अपने आप सड़क पर उसकी रोशनी फैलती रहेगी, प्रकाश होता रहेगा, और नायिका को हाथ में दिया लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत एक उदाहरण है, एक नई फिल्म है, या राजेश खन्ना की दो रास्ते नाम की फिल्म थी, उसका एक गाना है, छुप गए सारे नज़ारे ओए क्या बात हो गई। नायिका कहती है, तो नायक कहता है कि तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। छुप गए सारे नज़ारे ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। अर्थात तुम्हारी आंखों का जो काजल है, इसलिए दिन में भी रात हो गई है। तो यह अतिशयोक्ति अलंकार का एक उदाहरण है। पांचवा भेद है अर्थालंकार का दृष्टांत अलंकार। तो दृष्टांत किसे कहते हैं कि पहले ही कही गई हुई किसी बात को स्पष्ट करने के लिए उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए। तो एक बात कही गई और उसे स्पष्ट करने के लिए और एक उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए, तब दृष्टांत अलंकार होता है। उसका उदाहरण है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। अर्थात जिस तरह से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इस तरह से कोई भी नारी अपने पति का किसी और नारी पर, किसी दूसरी नारी पर प्रेम हो, यह सहन नहीं कर सकती। अंतिम और छठा भेद है अर्थालंकार का मानवीकरण अलंकार। तो यह एक पाश्चात्य अलंकार है जिसके अंतर्गत प्रकृति में मानव की तरह भावों का चित्रण होता है, या प्रकृति के तत्वों को सजीव मानकर चित्रण किया जाता है। प्रकृति के तत्वों को सजीव माना जाता है, जैसे पानी, आकाश आदि को सजीव मानकर या मनुष्य की तरह मानकर उसमें भाव भर दिए जाते हैं। एक उदाहरण लीजिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई पत्ते बोले। इसमें कहा गया है फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं और पत्ते बोल रहे हैं, अर्थात आवाज़ कर रहे हैं। अब यहाँ इनको सजीव मानकर इस तरह से कल्पना की गई है। और एक धर्मेंद्र की पुरानी फिल्म का गाना है, आज मौसम बड़ा बेईमान है। मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। अब देखिए कि मौसम को यहाँ बेईमान कहा गया है, तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार का उत्तम उदाहरण है। तो ये हमने अर्थालंकार के प्रमुख भेद देखें।
मुझे लगता है कि आप सबको ये समझ में आ गए होंगे, क्योंकि अलंकार ये थोड़ा सा कठिन विषय है। इसके पहले के वीडियो में हमने शब्दालंकारों के उदाहरण देखे थे, अब ये हुए 6 अर्थालंकारों के उदाहरण। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और दूसरों के साथ ये शेयर भी कीजिए, जैसे परीक्षा आदि में इसकी सहायता सबको हो सकती है। धन्यवाद।